यानी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के सामने रखी, उनको पसंद आई। सही परांजपे तब वहां पे इंचार्ज थी, उसने कहा बनाओ, तो उसको फिर मैंने उसका स्क्रीन प्ले वगैरह लिख के उसको फिल्माया, उसमें मैंने काम भी किया और दैट वाज माय फर्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर यहां हिंदुस्तान में, मैं कहूंगा। और ये भी बड़े खुशी की बात है और काबिले गौर करने की बात है कि वो पहला हीरो जो मैंने डायरेक्ट किया वो एक बंदर था, बिकॉज उसके उस फिल्म में जो हीरो था वो बंदर था। एक स्पेशल बंदर हमें बुलाना पड़ा मद्रास से, जो कि बड़ा ही कीमती था, पैसे बहुत लेता था और उसको एक होटल में ठहराना भी पड़ा। उसके दो चार मेरे ख्याल से वो सबसे मुश्किल काम रहा होगा। और उसने बहुत काटा भी मुझे और उसके दौरान बड़े अच्छे तजुर्बे हुए मेरे। वो बंदर बड़ा पालतू था, मगर उसके साथ शूटिंग हुई और बड़ा मजा आया। मुख्तसर मैं ये कहना चाहता हूं कि डायरेक्शन में अपना मजा है, इसमें कोई शक नहीं। आई एंजॉय डायरेक्शन वेरी मच, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैं इतने साल एक एज एन एक्टर काम कर चुका हूं, तो मुझे एक्टरों के साथ बहुत प्यार है। व्हेन आई सी ए गुड परफॉर्मेंस तो मुझे बहुत ही लुत्फ आता है। तो एज ए डायरेक्टर उनसे काम करवाना एक उसमें अपना ही मजा है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि उसका अब कोई ऐसी भी सीरियल हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूं एज एन एक्टर। एक अभी सीरियल आ रहा है मेरा, स्टार 1 पे आ रहा है, एक दूसरा शुरू करने जा रहा हूं। 3-4 फिल्मों में भी काम किया है मैंने। एक विवेक बासवानी की फिल्म है, कैन घोष की फिल्म है, राजू हिरानी की नेक्स्ट फिल्म है। अजीब बात यह है कि एज एन एक्टर मैं अगर कहूं कि मुझे कम मजा आता है तो वो भी गलत बात होगी, क्योंकि एक अजीब सा कैथारसिस है एक्टिंग का भी। उस किरदार को महसूस करना, उसमें घुसना, उसके साथ एक हो जाना, वो बड़ा सही शेक्सपियर ने कहा था एक अपने प्ले में, हैमलेट में। पूछता है एक एक्टर, एक आदमी परफॉर्मेंस देख रहा है और पूछता है व्हाट वाज ही टू हेक्यूबा और हेक्यूबा टू हिम दैट ही शुड वीप फॉर हर, कि ये एक्टर इस किरदार का क्या लगता था कि रो रहा है उसके लिए। मैं रोता हूं कभी कभी इस किरदार में, मगर उसका एक अपना एक लुत्फ है मैडम, बहुत ही एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है उसमें। वो ये है कि जब दर्शकों पर उसका असर पड़ता है, जब मैं चाहता हूं कि दर्शक रोए और वो रोता है, जब मैं चाहूं कि दर्शक हंसे और वो हंसता है, तो मुझे अंदर से एक बड़ा, मैं अपने आप को मुतमईन महसूस करता हूं। आई फील वेरी सेटिस्फाइड। तीसरी बात यह है कि मैं कहूंगा कि अगर मैं कहूं कि ये दो चीजें मुझे बहुत पसंद है, वो भी गलत होगी बात, क्योंकि मैं अब कल्पना लिख रहा हूं। इट्स माय बेबी। लिखने में भी जो एक अपनी ही एक अपना ही मजा है। इंसान जब लिखता है, यकीन मानिए, जब मैं स्क्रीन प्ले लिखता हूं उसका और कहानी लिखता हूं और एपिसोड्स लिखता हूं, तो मैं कैफ में होता हूं बिल्कुल। आई एम इन द 7th हेवन। बहुत मजा आता है। और फिर वही जो मैं लिखा है, मैं देखता हूं किरदार कर रहे हैं और वही कर रहा है जो मैंने लिखा था, और वही लग रहा है जो मैंने लिखा था उसमें अपने। तो आई कांट से कि मेरे दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन है, क्योंकि कौन सी चीज है, क्योंकि ये तीनों करते हुए मुझे बेहद मजा आता है। आई जस्ट एंजॉय ऑल द 3 थिंग्स अ हेल ऑफ अ लॉट। बलराज साहनी के बाद परीक्षित साहनी, और परीक्षित साहनी के बाद कौन? देखिए मैडम, अगर आप ये पूछ रही हैं कि मेरे बच्चे अगर इस लाइन में गए, नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं और ऊपर वाले की मेहरबानी से दे आर बोथ वेल सेटल्ड। एक छोटी का नाम तान्या है, बड़ी का नाम अदिति है। और हाँ, तान्या को देवानंद साहब, जो कि मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो उनकी नीस है, तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं बचपन से। दरअसल क्योंकि पिताजी चेतनानंद और देव साहब के साथ कॉलेज में लाहौर में पढ़ा करते थे, सो वी आर वेरी क्लोज विद द आनंद फैमिली। खासतौर से देव साहब तो बहुत, उनके साथ तो बहुत ही बचपन से बड़ा प्यार रहा है। ही इज अ वंडरफुल मैन, ही इज ऑल्सो अ ग्रेट मैन, आई मस्ट टेल यू। तो उन्होंने एक बार कहा था कि तान्या को मैं लेना चाहता हूं अपनी फिल्म में, जो मैं कोपेनहेगन में बना रहा हूं। तो माफ कीजिए, मैं बड़ा खफा हो गया था उनसे। मैंने कहा कि मेरी बेटी, माफ कीजिए, शी विल नॉट एक्ट इन योर फिल्म। कुछ मुझे ऐसे महसूस हुआ कि बच्चियों को उन्होंने भी ये महसूस किया कि दे वुड लाइक टू सेटल डाउन, हैव अ फैमिली। मेरे अलावा हमारे खानदान में इस लाइन में कोई नहीं। परीक्षित साहनी बतौर इंसान कब बहुत खुश होता है और कब बहुत तकलीफ में होता है? जिंदगी में खुशी और दुख तो आते ही रहते हैं। अच्छाई मैडम, प्यार, मोहब्बत, खुलूस जहां मैं देखता हूं, भले वो किसी शख्स में हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, खुलूस हो,
दोस्ताना एक रवैया हो, जहां मैं प्यार मोहब्बत देखता हूं मैं बहुत खुश होता हूं, और जहां अपने मुल्क में के देखता हूं प्यार मोहब्बत और खुलूस से लोग रह रहे हैं, मुल्क में खुशहाली देखता हूं, मुल्क की अच्छाई के बारे में सुनता हूं, एक अच्छे पहलू को देखता हूं। मेरी जिंदगी अपने मुल्क के साथ जुड़ी हुई है मैम, क्योंकि ये मुझे विरासत में अपने वालिद साहब से मिला है। पिताजी ने कहा था कि सबसे पहला प्यार इंसान का उसका देश होना चाहिए, उसकी मिट्टी होनी चाहिए, उसका अवाम होना चाहिए, आम लोग जो है। उनका ये फेवरेट उनका शेर था, यही है इबादत, यही है दीन और ईमान, कि काम आए इंसान के इंसान, कि बेटा अपने जो अवाम है उसके काम में आओ, उसके काम में आओ। तो जब मैं ये जज्बात देखता हूं, लोगों में प्यार मोहब्बत के जज्बात, आपसी ताल्लुकात, तो बड़ा खुश होता हूं। और नफरत को देखकर और झूठ को देखकर, फरेब को देखकर और दूसरे पहलू को देखकर बहुत दुख होता है, बहुत दुख। और दुख होता है जब मुल्क के बारे में कुछ गलत बात सुनता हूं, लोगों के दरमियान नफरत का जज्बा महसूस करता हूं कि ये इससे दुख होता है मुझे। कोई एक ऐसा नगमा, एक ऐसा गीत जो आप अक्सर गुनगुनाते हो, आ जाता हो आपके ज़हन? देखिए, वो मैं ही नहीं गुनगुनाता बल्कि सारा हिंदुस्तान गुनगुनाता है। ये अजीब और गरीब बात है कि कितने साल बाद, तकरीबन 30-40 साल बाद लोगों के जहन में वो गाना बैठा हुआ है, और हर रोज मैं जब बीच पे सैर करने जाता हूं, जॉगिंग करने जाता हूं, तो सुनता हूं लोग अब भी वो गाते हैं, शादियों में गाते हैं, और वो मेरे वालिद साहब का गाना है, मेरी जोहरा जबी। बहुत खूबसूरत है, मेरी जोहरा जबी। वक्त फिल्म में गाया था उन्होंने, एंड इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग। और उन्होंने गाया भी, पता नहीं कैसे गाया, अपने दिल से गाया ऐसा लोगों को, और हर बार मैं देखता हूं और बहुत ही खुशी होती है। दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग। मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, खुद कुर्बान मेरी जान मेरी। और चलते चलते बलराज साहनी प्रोडक्शन, उस ख्वाब की ताबीर जो शायद बहुत पहले आपने देखा था, कैसा लगता है? देखिए, अब तो जिंदगी का मेरा मकसद यही है कि जो कुछ मैंने उनसे हासिल किया है वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं, कुछ 2-4 अच्छे काम कर जाऊं उनके नाम पर। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं समझता हूं कि वो तो अपने एक तरह के महापुरुष थे, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जो कुछ मैंने उनसे सीखा है। और आज तक लोग उनको याद इसलिए करते हैं, न सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बेहतरीन कलाकार और एक्टर थे, क्योंकि उनका नजरिया बड़ा एक गहरा था और बुद्धिजीवी थे वो, और उनको लगन थी, प्यार था, मोहब्बत थी इस मुल्क से, अपने अवाम से। तो वो जो चीजें हैं, वो जो जज्बात हैं, वो दिलीप साहब ने बड़ा अच्छा कहा था जब इंतकाल हुआ मेरे पिताजी का। तो जब उन्हें ले गए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि साहनी साहब एक ऐसे शख्स थे, ऐसा दूसरा शख्स मुझे कभी मिला नहीं। उनको सिर्फ एक चीज से नफरत थी, उनको नफरत से नफरत थी। क्या बात है। तो ये जो ख्यालात हैं उनके, जो जज्बात हैं, जो उनका नजरिया है, मैं चाहता हूं कि अब जितने साल मेरे बाकी हैं उनमें उनके दौरान मैं कुछ सीरियल्स बनाऊं, ऊपर वाले की कृपा हुई तो 1-2 अच्छी फिल्में बनाऊं, कुछ एक बलराज साहनी मंच भी बनाने का इरादा है। तो उनका जो ट्रेडिशन है, उनके जो परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का एक ये जरिया है बलराज साहनी प्रोडक्शंस। एक ख्वाब जो आपकी आंखों में पलता है, हमारी ये दुआ कि वो जरूर पूरा हो और आप बहुत कामयाबी के शिखर तक पहुंचे, ऐसी हमारी दुआ है। और आज सवेरे में आज इतना ही। नमस्कार।